मुझे मशकूर कहते हैं। मैं वैसे ये तो पुराना जवाब है। मैं ऐसे तो बचपन से जैसे कहते हैं कि शौक़ था, और जब से होश संभाला, जब से मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। मैंने 1972 में फ़ाइन आर्ट से डिप्लोमा किया, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, गोल्ड मेडल मिला था मुझे। उसके बाद से और आज तक मैं मुस्तकिल पेंटिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा कोई और काम नहीं किया। मेरा फुल टाइम यही काम है। और अब तक मेरी तकरीबन 25 से 30 सोलो एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, और जिसमें ग्रुप शो तो बहुत सारी हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। तो जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है वो मेरा बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है। तो उसमें जो सब्जेक्टिव पेंटिंग्स हैं उसमें हॉर्स है, वुमेन है। हॉर्स और वुमेन भी मैं तकरीबन 10-15 साल से बना रहा हूँ। तो वो भी मेरा एक मकसद था कि ये ब्यूटी एंड पावर है जिसको मैं पेंट करता हूँ। और जैसे हॉर्स में पावर होती है, उसी तरीके से उसके स्ट्रोक्स, उसके कलर्स वही इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब जो मैं यहाँ मेरी एग्जीबिशन हो रही है तंजारा आर्ट गैलरी में, इसमें मैंने तकरीबन 40 कैनवस रखे हैं, 40-45 या 50 के करीब होंगे। तो उसमें भी ऑयल एंड एक्रेलिक कलर्स हैं। एक्रेलिक एक नया मीडिया है जो ऑयल की तरह ही होता है, मगर थोड़ा सा ब्राइट कलर्स होते हैं। तो ये मेरा काम है अब तक का। और अब आइंदा तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होना है। इसका मैं पहले से कुछ कह नहीं सकता, मगर ये कि यहाँ पाकिस्तान में अब आर्ट की बड़ी कदर होने लगी है। इस्लामाबाद में भी ख़ास तौर से पहले तो बहुत कम आर्ट की कोई आर्ट गैलरी नहीं होती थी सिवाय PNCA के। और अब तो माशाल्लाह यहाँ पे भी 2-3 आर्ट गैलरीज़ हो गई हैं और एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैं देखा बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी लोग आके पेंटिंग्स देखी हैं और बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। तो गवर्नमेंट के का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट का हम समझते हैं, बहुत से आर्टिस्ट शिकायतें भी करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट भी अपने तौर से बहुत अच्छा आर्टिस्ट को सपोर्ट भी कर रही है। अभी मुझे हाल ही में 14 अगस्त को अनाउंस हुआ था तमग़े इम्तियाज़ का, जो मुझे 23 मार्च को मुझे दिया है। सिंध के गवर्नर सिंध ने उनको मुझे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना हो सकता है वो कर रहे हैं वो भी, और ये बड़ी अच्छी बात है। और आइंदा भी मेरी उम्मीद है कि आइंदा भी और अच्छा, मतलब ब्राइट फ्यूचर है, बड़ा अच्छा इसमें फ्यूचर है इसके अंदर आर्ट का। और ख़ास तौर से जो नई जनरेशन है, जो नए आने वाले हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो भी मेहनत करें, काम करें। बस बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, वो तो जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, मगर ये कि कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। पेंटिंग्स के बारे में मेरी पेंटिंग्स जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है और क्यूबिज़म से ताल्लुक़ है उसका। क्यूबिज़म में बनाई है डिस्टॉर्शन करके, मतलब उसको जैसे हम उर्दू में कहेंगे तोड़ फोड़ की है, उसमें कुछ अपनी तरफ से उसके अंदर जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है मैंने। तो मेरा हमेशा काम में ये होता है कि मैं हमेशा ब्राइट कलर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ये उसूल है, मेरा कहना ये है कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसको देख के खुश हों, बजाय ये कि बाद आर्टिस्ट करते हैं बहुत डल कलर, बहुत डिप्रेशन वाले कलर लगाते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि कलर ऐसे होने चाहिए कि देखने वाला उससे महसूस हो सके, खुश हो सके। तो पेंटिंग्स में ज़्यादातर वो कंपोजिशंस हैं, कुछ किसी में वुमेन है, किसी में हॉर्स है। तो वुमेन एंड हॉर्स का भी कॉम्बिनेशन मैंने किया है। तो अभी जो मैंने नया काम किया है 08 का, उसमें थोड़ा सा बोल्ड स्ट्रोक्स के ज़रिए मैंने सिर्फ हॉर्स बनाए, उसके साथ सन बनाए। अच्छा, 1-2 पेंटिंग मैंने बनाई हैं जिसमें सन एंड मून है, जिसमें ऊपर सन है और नीचे हॉर्सेस जो हैं वो दौड़ रहे हैं। तो इसी तरह मून का भी है। तो उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है कि मैं जहाँ मैं रहता हूँ तो सामने मैं समंदर के सामने मेरा घर है। तो वहाँ पे सामने मैं देखता हूँ कि जब सूरज गुरूब होता है तो नीचे हॉर्स दौड़ रहे होते हैं। तो वही एक जहन में कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने पेंट करने की कोशिश की है। आने वाले लोगों का मैं ये कहूँगा
कि जितने भी आर्ट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी में लोग स्टूडेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो मेहनत करें, काम करें। असल में ये आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सीखने से सीखी नहीं जा सकती। मैं तो ये समझता हूँ ये आर्टिस्ट बॉर्न आर्टिस्ट होता है। बेशक ये ज़रूर होता है कि वो सीखने के बाद थोड़ा सा पॉलिश हो जाता है। अब जैसे अभी एक साहब ने मुझे एक मिसाल दी कि पत्थर एक होता है आम पत्थर जो गली में पड़े होता है, और एक होता है जो कान से निकाला जाता है, उसको तराश खराश करके अंगूठी में जड़ दिया जाता है। तो उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में इतना फ़र्क होता है, तो वो ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तरीके से जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आप सीख के आर्टिस्ट बन जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि सीखने से आर्टिस्ट नहीं बनता, आर्टिस्ट बाय बॉर्न आर्टिस्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीखने से उसको सोने पे सुहागा हो जाता है, उसको पॉलिश हो जाती है। तो वो मैं समझता हूँ कि जो नए आर्टिस्ट हैं वो मेहनत करें, काम करें, बाकी छोड़ दें अल्लाह पे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, आर्ट गैलरीज़ के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि पहले आर्ट गैलरीज़ कोई नहीं होती थी, होती थी बहुत कम। आर्ट काउंसिल जैसे कराची में आर्ट काउंसिल है, लाहौर में आर्ट काउंसिल है, ये गवर्नमेंट के इदारे थे। वो अपनी जानिब से कुछ कोशिश तो करते रहते थे, मगर अब ये सबसे बड़ी बात ये कि ये गैलरीज़, प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ जब से आई हैं, जब से आर्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से उसको डिस्प्ले करना, उसके इनविटेशन भेजना, लोगों मेहमानों को बुलाना, उनको एंटरटेन करना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी ये ज़िक्र कर रहा था कि एक ज़माना था कि यहाँ PNCA में एग्ज़िबिशन हुई थी मेरी, तो उसमें वो लाइट चली गई, लोग अंधेरे में पेंटिंग्स देख रहे थे। तो इतना बड़ा इदारा है, वहाँ वो जनरेटर नहीं था, तो अंधेरे में पेंट। यहाँ तो माशाल्लाह प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ वालों ने अपनी जानिब से बड़ी कोशिश की है, बड़ा अच्छी तरह स्पेस, बड़ी अच्छी स्पेस बनाई है, बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले किया है। ये भी एक बहुत बड़ा उनको क्रेडिट जाता है आर्ट गैलरीज़ वालों को कि वो इतनी अच्छी तरीके से, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है उनकी, हर चीज़ की। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो ऐसी रख दिया जाए और उसको बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले करके बहुत अच्छी तरह उसको किसी शोरूम में रखा जाए, तो उसकी बात अलग हो जाती है बनिस्बत एक ऐसे रखने से। या आप ये समझ लें कि कोई चीज़ फुटपाथ पे पड़ी हो, वो कोई बेच रहा हो, उसी को आप बहुत अच्छी तरह बना संवार के आप उसको रखें, तो वो प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं समझता हूँ जो आर्ट गैलरीज वाले को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पेंटिंग्स को इतना अच्छा डिस्प्ले किया, इतना प्रेजेंटेशन उसकी इनकी इतनी अच्छी है कि वो उस पर पेंटिंग की लुक ही बदल जाती है।